नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा की पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं समय ज्ञानम और समय ज्ञान का जो टॉपिक है वो रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। अभी ये नए सिलेबस में जोड़ा गया है और साथ ही ये 10वीं क्लास के लिए भी मुख्य रूप से है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं आज। देखिए, कुछ जो समय है उसके जो फिक्स समय जो होता है उसका कुछ मैंने यहाँ विशेष आपको ऊपर दर्शाया है कि हिंदी समय और संस्कृत समय दोनों को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बजे जो लिखा है उस समय को हम संस्कृत में वादनम या वादने कहते हैं। यहाँ मिसप्रिंट है कि वदने लिखा हुआ है, उसको आप वादने समझें, वादने। अब देखिए, ये जो लिखा है वादने और वादनम दोनों में क्या डिफरेंस है कि वादनम लिखें या फिर वादने लिखें। तो दोनों में ये चीज़ मान के चलिए कि जब आप किसी भी समय का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे वादने आपको लिखना है, और जब आप ऐसे ही बिना वाक्य के ही समय बोल के बताते हैं तो वहाँ पे आप वादनम का प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ आ रही है सवा के लिए। तो हम अपनी भाषा में किसी समय को बताते हैं, हिंदी भाषा में तो सवा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10:15 हुए हैं तो हम बोलते हैं 10:15 बजे। तो यहाँ पे ऐसे ही उस सवा के लिए शपाद का प्रयोग किया गया है। क्या लिखेंगे? सवा के लिए शपाद का प्रयोग करेंगे। फिर आता है साढ़े, जिसे हम मान लीजिए कि 10:30 हो रहे हैं, फिर आ रहा है साढ़े। तो साढ़े के लिए देखिए सार्ध का यहाँ संस्कृत में प्रयोग करेंगे, तो संस्कृत में प्रयोग करने के लिए हम सार्ध लिखेंगे। फिर है पौने, तो पौने के लिए हम लिखेंगे पादोन। और फिर आते हैं मिनट, तो मिनट को क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे कालोत्तर, या जितने भी मिनट होंगे उनको संस्कृत में लिखते हुए उनके आगे अधिक जोड़ देंगे या फिर कालोत्तर जोड़ देंगे। जो भी आप जोड़ना चाहें, जो अच्छा लगे वही जोड़ सकते हैं दोनों में से। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को हम इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं कि अहम, तो यहाँ पे लिखा है 10, तो कार्यालयम गच्छामि कि मैं 10 बजे कार्यालय जाऊँगा या जाता हूँ, मैं 10 बजे कार्यालय जाता हूँ, ऐसा वाक्य का अर्थ होगा। तो यहाँ देखिए कि जो ये 10 आया है हिंदी में, उसको हमने इसको लिखा है संस्कृत में कि 10 वादने, यानी 10 बजे। तो 10 के लिए संस्कृत हो गई 10 और बजे के लिए हमने लिख लिया वादने। ये वाक्य में प्रयोग है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे वादने का प्रयोग कर दिया है। अगला वाक्य है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 10:15 पे अस्ति, अर्थात 10:15 बजे है। सांस्कृतिक कार्यक्रम 10:15 बजे है, तो उसके लिए हमने समय कैसे लिखा कि सवा पहले बोलते हैं, हम अपनी हिंदी में बताते हैं समय को तो सवा पहले बोलते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी उस सवा को संस्कृत में लिखते हुए हम पहले ही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? शपाद 10, तो 10 वादने बजे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10:15 बजे, सपाद 10 वादने 10:15 बजे। ऐसे देखिए आगे वाक्य है आपण से उद्घाटनम 10:30 वादने भवति, यानी 10:30 का समय यहाँ बताया गया है। तो 10:30 यानी 10 में हम 10:30 को बोलते हैं तो साढ़े पहले बोलते हैं, उसके बाद में 10 बोलते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में भी क्या कर देंगे, साढ़े को पहले लिखेंगे संस्कृत में, तो 10:30 को लिख देंगे बाद में, और बजे के लिए क्या लिख देंगे? वादने। तो 10:30 वादने इस प्रकार से समय हो जाएगा। फिर आता है वेद्य से आगमन काले पादोन 11 वादने। यहाँ पे हमारे पास समय दिया हुआ है 10:45। तो हम इसको अगर अपनी भाषा में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? 11:15 बजे। तो 11:15 बजे मतलब 10:45 का समय है, लेकिन आगे वाली संख्या बोली जा रही है कि कितने बजने वाले हैं। तो इसलिए उस संख्या में जितने कम है उसको हम लिख देंगे। तो 45 में यहाँ पे 15 कम है, तो 15 के लिए पादोन शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाता
जाता है। तो पादोन लिखते हुए उसके बाद में एकादश और वादने यहाँ लिख देंगे। जिस प्रकार से हम समय बोल रहे हैं कि पौने, तो पौने के लिए पादोन का प्रयोग हुआ है, और 10 पौने 11 बोल रहे हैं ना, तो 10 की जगह यहाँ पे एकादश वादने से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पौने 11 हम उच्चारण कर रहे हैं इस समय को, तो यहाँ पे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप समय बोल रहे हो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ऐसे अब देखिए जो ये साम्यवाची जो संख्याएं हैं कि हम इनको कैसे लिखें, कि 1 को कैसे लिखें, 2 को कैसे लिखें, तो हिंदी में हम बोलते हैं उसको संस्कृत में हम कैसे लिखना है हमें, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं। हिंदी में 1, तो यहाँ पे भी एक वादने ऐसे लिख देंगे। 2 बजते हैं तो यहाँ पे द्विवादने लिखेंगे संस्कृत में, और यहाँ हिंदी में 3 बजेंगे तो संस्कृत में क्या लिखेंगे? त्रिवादने। हिंदी में 4 बज रहे हैं तो उसको यहाँ हम क्या लिखेंगे? चतुर्वादने। ध्यान रखें चतुर में रे को हलंत करें। ऐसे ही 5 को क्या लिखेंगे? पंचवादने। 6 को क्या लिखेंगे हम? षटवादने। 7 को क्या लिखेंगे? सप्तवादने। 8 को क्या लिखेंगे? अष्टवादने। 9 को क्या लिखेंगे? नववादने। 10 को दशवादने। 11 को एकादश वादने, और 12 को द्वादश वादने। तो इस प्रकार से ये प्रयोग कर दिए जाएंगे। तो इन समय को जब भी हम लिखेंगे तो इसी रूप में हम लिखेंगे, और इनको और भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास एक वाक्य आ रहा है कि प्रधानमंत्री आगच्छति, स्पेस है और समय बताया है उसमें 2 बजे का, तो 2 बजे के लिए हमें संस्कृत क्या लिखनी है? द्विवादने। क्या संस्कृत लिखेंगे? द्विवादने। तो इस प्रकार से संस्कृत हो जाएगी। 2 के लिए ये द्वि लिख देंगे और बजे के लिए वादने, तो वाक्य बनेगा प्रधानमंत्री द्विवादने आगच्छति, प्रधानमंत्री 2 बजे आएंगे। इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। आगे देखते हैं, इसी में दूसरा एग्जाम्पल है अध्यापक है गच्छति, तो यहाँ पे समय दे रखा है 2:10। तो इस 2:10 को संस्कृत में लिखने के लिए हमें इस 10 जो ये मिनट आई है उसको संस्कृत में लिखना है। तो क्या लिखते हैं? 10 को संस्कृत में 10 लिखेंगे, और 10 लिखने के बाद में उसके आगे अधिक जोड़ देंगे। तो कैसे बन जाएगा? दशाधिक। क्या बनेगा? दशाधिक। तो दशाधिक, फिर क्योंकि कालोत्तर और अधिक दोनों उस शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं मिनट वाले के लिए, तो उसमें हम कालोत्तर जोड़ेंगे या फिर अधिक जोड़ेंगे, या तो 10 कालोत्तर जोड़ देंगे या फिर 10 दशाधिक जोड़ दें, बना देंगे कि 10 प्लस अधिक से क्या बन जाएगा? दशाधिक। और 2 के लिए द्वि और वादने, तो इसमें समय क्या हो जाएगा? समय कैसे लिख देंगे हम? दशाधिक, दशाधिक। ये सह तालव्य से इसमें आएगा, ध्यान रखें। अगर आपने अदंते से कर दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। दशाधिक द्विवादने, द्विवादने, इस प्रकार से बना दिया जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? दशाधिक द्विवादने। ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं कि लिपिकार है कार्यालयम आगच्छति, लिपिकार है कार्यालयम आगच्छति। तो लिपिकार के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि वो 11:30 बजे आ रहा है कार्यालय में। तो 11:30 के समय को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो 12:30 के लिए संस्कृत क्या होती है? सार्ध। हमने ऊपर जान लिया है कि सार्ध इसके लिए 12:30 के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो क्या लिखेंगे? सार्ध। फिर कितनी हैं? बजे कितना है? 11। तो 11 के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? एकादश का प्रयोग करेंगे, और आगे क्या जोड़ देंगे? वादने। तो क्या बन जाएगा? सार्ध एकादश वादने। क्या बना देंगे इसको हम? सार्ध एकादश वादने, सार्ध एकादश वादने। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना देंगे, सार्ध एकादश वादने। तो क्या बन जाएगा वाक्य पूरा? कि लिपिकार है सार्ध एकादश वादने कार्यालयम आगच्छति। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। तो अगला वाक्य देखते हैं कि अर्चक है देवान अस्ति। इस प्रकार से वाक्य है। तो ये 7 बज के यहाँ पे 35 मिनट का समय दिया हुआ है।
इस 7:35 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो 35 हैं उनकी हम संस्कृत बनाते हैं कि पंचत्रिंशत्, ये संस्कृत इनकी बन जाएगी। तो पंचत्रिंशत् में अधिक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पंचत्रिंशधिक, पंचत्रिंशधिक, फिर आगे है 7 तो सप्तवादने। और इसको कैसे लिख देंगे हम? इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशधिक, पंचत्रिंशधिक, और आगे की जो संख्या है उसे भी इसमें जोड़ेंगे कि सप्तवादने, सप्तवादने। इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे कि पंचत्रिंशधिक सप्तवादने। इस प्रकार ये समय हो जाएगा। तो ये वाक्य क्या बनेगा कि अर्चकः पंचत्रिंशदधिक, तो वाक्य क्या बनेगा इसमें पूरा कि अर्चकः पंचत्रिंशदधिक सप्तवादने देवान अस्ति। इस प्रकार से इस वाक्य को बना देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें कि भोजन विराम है। तो कितने टाइम दे रखा है यहाँ पे? 11:45 का समय दे रखा है। उस 11:45 के समय को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पादोन, द्वादशवादने। क्या लिखेंगे? पादोन द्वादशवादने। इस प्रकार से इस वाक्य को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 11:45 का समय दिया हुआ है और 11:45 अर्थात 11:45, तो पौने के लिए हम पादोन का प्रयोग करते हैं और द्वादशवादने 12 के लिए प्रयोग करेंगे। तो क्या समय हो जाएगा? पादोन द्वादशवादने अर्थात 11:45। तो वाक्य क्या बनेगा? पादोन द्वादशवादने भोजन विराम है। तो इस प्रकार से वाक्य बना दिया जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है इसमें बालकः शयनम करोति। तो बालक जो है 9:50 पे शयन करता है। तो 9:50 का समय है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए हमें प्रयोग करना है दशोन, यानी 9:50 हैं तो 10 बजने में कितने मिनट कम पड़ रहे हैं? 10 मिनट कम पड़ रहे हैं। तो उसे हम क्या लिखेंगे? दशोन 10 वादने, दशोन 10 वादने। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये दशोन आया है, यानी 45 मिनट के बाद में जितना भी समय कम पड़ता है आगे वाला समय होने में, तो उस संख्या में जितना भी समय, जितनी संख्या कम पड़ रही है, जितनी मिनट कम पड़ रही है, उन मिनटों की संस्कृत बनाते हुए उसमें ऊन शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे 10 मिनट कम पड़ रहे, 10 में ऊन जोड़ा तो क्या बन गया? दशोन। गुण संधि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और दोनों से जोड़ के क्या बनाया है? दशोन। तो दशोन 10 वादने अर्थात 10 बजने में 10 मिनट कम है। ऊन का अर्थ क्या होता है? कम होना। तो इस प्रकार से ये वाक्य बना दिया जाएगा कि बालकः दशोन 10 वादने शयनम करोति, कि बालक 10 बजने में 10 मिनट पर शयन करता है। तो इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है इसमें एष है। अब समय दे रखा है 8:30। एष है अल्पाहारम स्वीकरोति। तो 8:30 के लिए वही 8:30 हो रहे हैं ये, तो 8:30 के लिए हम सार्ध का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? सार्ध अष्टवादने, सार्ध अष्टवादने। तो इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना लेंगे सार्ध अष्टवादने। तो पूर्ण रूप से वाक्य क्या बन जाएगा कि सार्ध अष्टवादने अल्पाहारम स्वीकरोति। एषः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारम स्वीकरोति। यह 8:30 बजे अल्पाहार स्वीकार करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। आगे आ रहा है इसमें देखो फिर वयम उत्तिष्ठामः है और समय दे रखा है 5:20। तो कितने अधिक हो रहे हैं? 20। तो 20 के लिए हम क्या लिखेंगे?
विंशति, तो विंशति में हम आगे जैसे विंशति लिखते हैं, विंशति, और उसमें क्या जोड़ते हैं, अधिक, विंशति अधिक पंचवादने, विंशति अधिक पंचवादने। इस प्रकार से वाक्य को बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे विंशति और आगे अधिक, तो विंशति के अंत में ई और आगे ए, दोनों में यण संधि का प्रयोग कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, विंशत्यधिक, विंशत्यधिक, यहाँ पे तय हलंत हो जाएगा और ये जुड़ करके विंशत्यधिक, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो विंशत्यधिक पंचवादने इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और यह विंशति अधिक, यहाँ पे बीच में आप इस प्रकार डैश का चिन्ह पर प्रयोग करते हुए विंशति अधिक पंचवादने इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, वयम विंशति अधिक पंचवादने उत्तिष्ठामः, कि हम सब 5:20 पर उठते हैं। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है छात्राः क्रीडन्ति, तो कितने बजे खेलते हैं छात्र, 4:30 बजे। तो 4:30 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वही लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम, चतुर्वादने, क्योंकि वाक्य में प्रयोग है तो चतुर्वादने। इस रे को हलंत रे आता है चतुर में, इस वजह से मैंने यहाँ पे वह पे इसका प्रयोग कर दिया है। तो क्या बन जाएगा वाक्य, सार्ध चतुर्वादने क्रीडन्ति, छात्राः सार्ध चतुर्वादने क्रीडन्ति, बच्चे या छात्र 4:30 बजे खेलते हैं। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है इसमें कि रमेश है भोजनम करोति, यहाँ पे समय दिया हुआ है 9:05 कि रमेश भोजन करता है। कब करता है, 9:05 पे भोजन करता है। तो 9:05 पे भोजन करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने अधिक हो गए, पंच अधिक हो गए ना। तो लिखेंगे पंचाधिक, पंच धन अधिक से क्या बन जाएगा, पंचाधिक और नववादने, पंचाधिक नववादने। इस प्रकार से इस वाक्य को हमें बना देंगे। तो क्या बनेगा वाक्य कि रमेश है पंचाधिक नववादने भोजनम करोति। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि रमेश 9:05 पर भोजन करता है। तो इस प्रकार वाक्य बन जाएगा। तो ये कुछ वाक्य समय ज्ञान के मैंने आपको बताए हैं। आप इसी प्रकार से अन्य वाक्यों को भी इस आधार पर हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।